ओम सभी को शुभ संध्या। इस संध्या काल की पावन बेला में सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिवादन है, स्वागत है। पतंजलि योग सूत्रों के स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में, इस पूरे स्वाध्याय सत्र में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। संभवतः ये समाधि पाठ के लिए अंतिम सत्र होगा। तो अभी तक हमने पिछले सत्र में जो देखा था उसमें हमने स्वरूप देखा था समापति का। समापति को समझने का प्रयत्न किया था, सविचार निर्विचार समापति को, और फिर उसी को उसका जो परिणामतः उसका जो आगे जाके उसका परिणाम था उसको समझने की कोशिश की थी हमने, और उसका अर्थ समझा। उसको ये समझा कि ये सबीज समाधि, ये ताएव सबीज समाधि, जहां पर हमने कल अपने सत्र को यहाँ पर छोड़ा था, सूक्ष्म विषयतम चालिंगे परिवासनम ताएव सबीज समाधि। तो जब हमारा निरंतर अभ्यास चालू होता है और निरंतरता के साथ हम अपने इस आत्मचिंतन के और आगे बढ़ते हैं, निरंतरता से एक विषय को लेकर हम चिंतन करते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं, उस पर धारणा ध्यान और समाधि अर्थात संयम करते हैं, तो निरंतरता के साथ जब हमारा अभ्यास प्रगाढ़ होता जाता है तो वो फिर किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है, उस स्थिति में परिवर्तन होता है, उस तत्व को किस समझ में हमारे परिवर्तन होता जाता है, वो हमने पिछले कुछ सूत्रों में देखा। और इसी को नाम दिया गया ये सबीज समाधि है। अर्थात इसमें उसके तत्वों के साथ में उस तत्व का हम चिंतन कर रहे हैं, जिस चीज का साधन ले रहे हैं वो साधन हमारा बरकरार रहता है, और हमारी जो स्थिति होती है वो स्थिति ऐसी होती है कि हम वापस उस स्थिति से नीचे की ओर आ सकते हैं, चेतना हमारी नीचे की ओर वापस जा सकती है। अर्थात वो जो बीज है, चिंतन का जो बीज है, स्वरूप है, वृत्तियों का जो बीज है, जो हमारे चित्त पर परिणाम कर रहा है, वो बीज वापस वृक्ष के रूप में या वापस उसका बीजारोपण हो सकता है, उससे वापस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो जब हम इस तरह से इस अभ्यास को कर रहे हैं तो मूल रूप से आप देखेंगे ये जो हमने देखा सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, तो यहाँ पर उसकी दो और प्रोन्नत स्थितियां भी हमको दिखती हैं। तो जैसे हमने कहा सवितर्क निर्वितर्क समापति, सविचार और निर्विचार, और फिर जब निर्विचार हो जाती है तो उसमें भी एक उच्चतम वाली स्थिति आती है जो आनंदानुगत होती है, जिसमें कि हमें आनंद की अनुभूति होती है उस तत्व के सार के साथ में। और फिर उससे भी एक उच्चतम वाली स्थिति होती है समापति की, जिसमें कि अस्मिता जो है वो हमारी शेष रह जाती है और बाकी सारी चीजों का समापन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो सबीज समाधि है उसके एक तरह से आप 6 भेद समझ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ना चाहूंगा, कुछ एक किताब में से मुझे बहुत अच्छा इसका वक्तव्य इसका एक उद्धरण हमें मिला है। तो सवितर्क समापति क्या है, वो कहते हैं स्थूल पदार्थों में शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से युक्त भासने वाली चित्त वृत्ति। अर्थात यहाँ पर स्थूल पदार्थ हैं, शब्द है, अर्थ है और उसका ज्ञान है, ये सारी चीजें उसमें समाविष्ट हैं। फिर निर्वितर्क जो है उसका कहते हैं स्थूल पदार्थों में शब्द अर्थ और उसके ज्ञान के विकल्पों से रहित, मतलब शब्द अर्थ और ज्ञान ये निकल गया उसमें से, और मात्र उसका स्वरूप शून्य जैसी केवल अर्थ मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति जो होती है उसको हम निर्वितर्क समापति कहते हैं। फिर जो सविचार है उसमें सूक्ष्म विषयों में देश काल और निमित्त या अर्थ के विकल्पों से युक्त भासने वाली जो चित्तवृत्ति है उसको सविचार समापति कहा गया। फिर निर्विचार वाली में सूक्ष्म विषयों में देश काल और निमित्त या धर्म के विकल्पों से रहित
केवल उसका धर्मी मात्र भासने वाली जो चित्त वृत्ति है वो उसमें शेष रह जाती है। तो इसको कहा निर्विचार। और फिर एक और जो उच्चतर और उच्चतम वाली जो स्थिति है, तो निर्विचार की उच्चतर अवस्था आनंदानुगत जो है उसमें सत्व प्रधान अहंकार की अर्थात अहमअस्मि से भासने वाली चित्तवृत्ति शेष रह जाती है। और फिर इससे भी ऊपर वाली जो स्थिति है निर्विचार में, वो है निर्विचार की उच्चतम अवस्था जो है अस्मितानुगत, अर्थात बीज रूप अहंकार सहित चेतन में प्रतिबिंबित चित्त अस्मिता की अहंकार रहित अस्मि में भासने वाली, अर्थात मैं शेष रह गया हूं। कहीं ना कहीं वो एक मैं तत्व जो है वो शेष है और बाकी सारी चीजें गौण हो गई। अस्मिता भी उसमें क्षीण होने आ गई है। वो तत्व है, मेरा अस्तित्व है, लेकिन मैं का भान नहीं है उसमें। तो वो वाली स्थिति जो हो गई उसको हम निर्विचार की उच्चतम अवस्था वाली आनंद अस्मितानुगत जो समाधि की स्थिति है वो हम इसमें समझते हैं। तो इस तरह से ये ताएव सबीज समाधि में ये थोड़ा सा एक विवरण जो है वो महत्व का था, जो चर्चा जिसकी एक शेष रह गई थी कल समापन के समय, क्योंकि कल समय थोड़ा सा हमारा ज्यादा हो गया था। तो अगला सूत्र जो है 47वां सूत्र, वो कहता है निर्विचार वैशारद्ये आध्यात्म प्रसाद, अर्थात जब वो जो बीज सबीज समाधि है उसका परिणाम क्या है, उसका निरंतर अभ्यास करने का परिणाम ये है निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार में जब आप प्रतिष्ठापित हो रहे हो, वैचारध्य हो रहे हो मतलब उसमें निपुण होते जा रहे हो, उसका अभ्यास आपका प्रगाढ़ होता जा रहा है, उसमें पूरी तरह से जब आप विशारद मतलब उसमें विशेषता आपने हासिल कर ली है, उसमें निपुणता हासिल कर ली है, तब क्या होगा, तब आपको आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। अर्थात आपका चित्त ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ आप अपने आप को जोड़ पाओगे, या कह सकते हो बुद्धि की परम निर्मल अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, वो शुद्ध चेतन अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। कब? ये परिणाम है हमारी संप्रज्ञात समाधि का, अर्थात जो हमने निर्विचार समापति का अभ्यास तक हम जब पहुंच गए। तो ये स्टेप्स जो है कल हमारी आदरणीय रमेश जायसवाल जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये स्टेप्स के रूप में इसमें हम प्रगति कर रहे हैं। तो ये जो एक सीढ़ीनुमा प्रगति है, तो उसमें जैसे जैसे हमारा अभ्यास प्रगाढ़ होता जाएगा, ईश्वर प्रणिधान प्रगाढ़ होता जाएगा, वैराग्य प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे हम इस स्थिति में और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और ये स्थिति आ जाएगी अध्यात्म प्रसाद वाली, अर्थात हमारा ज्ञान की स्थिति ऐसी आ जाएगी, वो सूक्ष्म ज्ञान हमें प्राप्त होने लग जाएगा उस तत्व का, क्योंकि ये सबीज है। तो उस तत्व का जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसका आपको अध्यात्म प्रसाद मतलब उसका गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारी जो चेतना वाली स्थिति रहती है, उस चेतन तत्व में उस तत्व को की प्रधानता आ जाएगी, उस तत्व के साथ हम एकीकार होने लग जाएंगे, उस तत्व के भीतर पूरी तरह से प्रवेश कर जाएंगे और उसका जो सूक्ष्मतः ज्ञान है, जो छोटा सा छोटा तत्व का ज्ञान है, वो भी हमें निरूपित हो जाएगा, वो दिखने लग जाएगा। जैसे हमने शब्द और उसके अर्थ से जो ज्ञान प्राप्त किया था और उसका फिर जो मूल भाव है उसको हमने प्राप्त किया, तो ऐसे ये प्रगति हमारी होती जाएगी। और जब निर्विचार में हम पूरी तरह से अवस्थित हो जाएंगे तो फिर ये अध्यात्म प्रसाद हमें प्राप्त होगा। हमारा सत्व गुण है वो परम स्वच्छ हो जाएगा, पूरी तरह से सुंदर हो जाएगा, हमारा प्रवाह है विचारों का वो स्थिर हो जाएगा और उसमें हम पूरी तरह से निपुण होने लग जाएंगे। अगला सूत्र भी और इसके बारे में ही
और हमको जो ये प्रगति है उसको और दर्शाता है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होगी, वो प्रज्ञा जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होगी, और उस प्रज्ञा का नाम है ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा। तो 48वां सूत्र कहता है ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा। यहाँ पर ऋतुम्बरा का अर्थ हुआ कि ऋत मतलब उस चीज का आप कह सकते हैं उस चीज की सच्चाई, उस सच्चाई को धारण करने वाला जो तत्व है, उस धारण करने वाले को, मतलब अभी जैसे हमने उसका अर्थ समझ लिया। जब हम किसी चीज का चिंतन करते हैं तो उसका स्वरूप हमारे सामने आता है, उसका स्वरूप सामने आया और फिर हमने उसके ऊपर चिंतन निरंतर जारी रखा, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसा ज्ञान उस चीज के बारे में हमें प्राप्त हो जाएगा जो अव्यक्त है। कुछ ज्ञान जो होता है वो हम प्रत्यक्ष आगम और अगम जो प्रमाण होते हैं, हमने वृत्तियों में पढ़ा था। तो ये जो आगम ज्ञान है वो गुरु के मुख से हमने सुना हुआ होता है, और शब्द से वो ज्ञान हमें हमारी विचारों में आता है, हमको समझ में आता है उससे कि ये चीज है, अच्छा ये चीज ये है। हमने समझ लीजिए जैसे हमने कल उदाहरण के तौर पे देखा था कि गो है, तो गो क्या है, गो गो वो जानवर है जो जिसके पैर हैं, उसकी पूंछ है, वो दूध देती है, और उसका तत्व जब हमें पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है तो वो प्रज्ञा, वो ज्ञान जो हम पूरी तरह से उसमें समर्पित हो जाएंगे, पूरी तरह से उसमें शामिल हो जाएंगे, तो वो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों के ज्ञान से परे होता है। वो एक तरह से बोल सकते हैं आप एक सुपरफिशियल नॉलेज आपको प्राप्त होता है उसका, उस तत्व। तो ये कब कब प्राप्त होता है, जब हम इन चीजों में स्थापित होते जाते हैं निरंतरता के साथ, जब और आगे वाली स्टेज में हम बढ़ते जाते हैं, तो वो जो प्रज्ञा प्राप्त होती है। प्रज्ञा मतलब एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया, एक जो है हम आप समझ सकते हैं एक जो सत्य ज्ञान है, जो आगम और अगम से अनुमान से हमको प्राप्त हो रहा है, तो वो सत्य ज्ञान है, या आप उसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मात्र खाली कॉन्सेप्ट है उसमें, वो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रज्ञा के रूप में जब ऋतुम्बरा प्रज्ञा आपको प्राप्त होती है, ऋतुम्बरा प्रज्ञा के रूप वाला ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो क्या है, वो आप कह सकते हैं परसेप्चुअल फैक्ट्स जो है, मतलब उस चीज का परसेप्शन आपने प्राप्त कर लिया, एक समक्ष ज्ञान जो हो गया, उस चीज में पूरी तरह से शामिल जब आप हो गए, तो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान की पराकाष्ठा आप बोल सकते हैं, कि वो ज्ञान में आप इतना निरूपित हो गए, उसमें इतना प्रगाढ़ हो गए कि उसका कोई भी और तत्व जानने के लिए शेष नहीं रह गया। वो स्थिति जब आ जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा, मतलब और कुछ उसके बारे में जानने के लिए कोई शेष रह ही नहीं गया, लेकिन फिर भी वो सबीज है, वो एक दूसरा तत्व सामने है, वो हमें अभी भी भासित है। ये सबीज समाधि का एक तत्व है कि सामने वाले तत्व में और हम में फिर भी एक अंतर है, समाधिस्थ हम अवश्य हैं, लेकिन वो सबीज समाधि है, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, वो है ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा के रूप में यहाँ पर, अर्थात जो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद और ऋतुम्बरा तत्र प्रज्ञा, ये उसके परिणाम दिखाने वाले सूत्र हम एक तरह से कह सकते हैं। और फिर और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, निरंतरता के साथ प्रगाढ़ होता जाता है हमारा अभ्यास, तो फिर जो स्थिति आती है उसको सूचित करता हुआ अगला सूत्र कहता है श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थात्वात्, अर्थात जब हम इस तरह से निरंतर अभ्यास और हमारा जारी है, देखिए कितने स्टेप्स हैं, धीरे धीरे हमारी प्रगति होती जा रही है, अभ्यास में निरंतरता के साथ, वैराग्य के साथ, ईश्वर प्रणिधान के साथ, उस ईश्वरी तत्व के साथ हम अपने आप को जोड़ते जा रहे हैं। तब क्या हो रहा है, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थ,
अर्थात्वात्। अर्थात क्या हुआ, हमने जो श्रुत शास्त्र गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया, अनुमान से प्राप्त किया, वो सारा जो धुंधला ज्ञान था, वो ज्ञान का स्वरूप क्या था, वो धुंधला था, वो अस्पष्ट था, वो सामान्य बोध था, नॉर्मल नॉलेज था। और वो धीरे धीरे जब प्रगाढ़ होगा तो वो प्रज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया, यथार्थ ज्ञान हमको प्राप्त हो गया, और फिर उसके बारे में उसका विशेष अर्थ जो है वो भी हमें समझ में आने लग गया। तो वो विशेष अर्थ भी हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है उस विषय के बारे में जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। और फिर वो इतना पारदर्शी हो गया, या इतना उस तत्व के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं कि धीरे धीरे उस तत्व के गुण भी हमारे भीतर उतरते जा रहे हैं। उनका सहारा लेते हुए हम धीरे धीरे अपने चेतन तत्व तक पहुंचने की चेष्टा करने लग गए हैं। अर्थात वो विषय हम भूलते जा रहे हैं और हमारे स्वरूप में धीरे धीरे स्वरूप को हम देखना शुरू कर देते हैं। अपने भाव शून्य वाली स्थिति या विचार शून्य वाली स्थिति तक धीरे धीरे ऐसे पहुंच रहे हैं कि धीरे धीरे वो तत्व गायब होते जा रहा है। उसके तत्व से हम पूरी तरह से परिचित हो गए, और जब पूरी तरह से परिचित हो गए तो वो ज्ञान भी धीरे धीरे साइड होने लग जाता है, और फिर हम अपने स्वरूप की ओर अपनी यात्रा को और अग्रसर करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत तत्व, इनके बहुत सूक्ष्म तत्व हैं। इनमें डिमार्केशन करना, भेद करना बहुत एक संकीर्ण लाइन है, बहुत पतली लाइन है जो इन चीजों को अंतर करती है, और उनको समझना थोड़ा सा हमें उसके लिए और अधिक चिंतन करना पड़ेगा, और अधिक उसमें उतरना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम उसमें पूरी तरह से शामिल होते जाएंगे, इन सूत्रों के अर्थों को समझते जाएंगे, वैसे वैसे इनमें और स्पष्टता हमें इनके संदर्भ में आती जाएगी। फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि परिणामतः फिर कह रहे हैं कि और जब आपका अभ्यास प्रगाढ़ हुआ तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अर्थात धीरे धीरे संस्कार जो हमारे शून्य हो रहे थे, क्योंकि हम विचार शून्य हो रहे हैं और अलिप्त भाव से हमारे कर्मों को करते जा रहे हैं, उस चीज का चिंतन हमारा हो रहा था, वो अलिप्त होता जा रहा है, उसमें हम लिप्त नहीं रह रहे हैं। तो धीरे धीरे, जैसे हमने पहले सूत्र में देखा था 15वें 16 सूत्र में, कि धीरे धीरे संस्कार से शून्य वाली स्थिति आ रही थी, तो लगभग उसी का निरूपण या विस्तृत फॉर्म हमको, उसका विस्तृत एक डिटेल में यहाँ पर और मिल रहा है। वो कहते हैं तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। धीरे धीरे संस्कार हमारे और क्षीण होते जाएंगे, और जिन संस्कारों का हमने सहारा लिया था उनके माध्यम से संस्कार और शून्य होते जाएंगे और प्रतिबंधित होते जाएंगे। मतलब इन संस्कारों के प्रभाव स्वरूप नए संस्कार बनना बंद हो गए, और फिर धीरे धीरे जो संस्कार थे उनका भी प्रतिबंध होना चालू हो गया, वो भी धीरे धीरे कम होने लग गया। तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इन संस्कारों का सहारा लेते हुए और फिर अन्य संस्कार भी धीरे धीरे उनका भी निरोध होता जाएगा, उनका भी क्षीण भाव होता जाएगा, और हमारी जो प्रज्ञा की स्थिति है और विशुद्ध होती जाएगी। और धीरे धीरे, तो ये एक सर्कल है, विशेष सर्कल है। एक तो सर्कल ऐसा होता है जो बंधनों में हमें बांधता जाता है, और यहाँ पर अब जो संस्कारों का बंधन शुरू हो गया वो हमको संस्कारों से मुक्त करते जाने वाला बंधन हो गया। अर्थात धीरे धीरे हमारे संस्कार और कम होते जाएंगे, उनके प्रति हमारा वैराग्य प्रगाढ़ होता जाएगा। तो यहाँ पर वैराग्य का जो रोल है वो और महत्वपूर्ण होता जाता है, अर्थात छोड़ने का जो भाव है, क्योंकि हम जो चीजों में लिप्त हो रहे थे वो लिप्त जो होने की प्रक्रिया है उससे विमुक्त होते जाते हैं। इसी को जो है हम वैराग्य कहते हैं। तो छूटते जाता है वो, और वैराग्य तो ऐसे धीरे धीरे परावैराग्य वाली स्थिति जब हमारी आती है, तो अंतिम सूत्र कहता है तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। फिर जब और इसमें हम आगे बढ़े
तो धीरे धीरे सारी चीजों का निरोध हो गया, और निरोध होते होते वो जो बीज था वो दग्ध हो गया। वो बीज है वो वापस निरूपण वाली स्थिति में, क्योंकि संस्कार की स्थिति शून्य वाली हुई, और वो संस्कार धीरे धीरे हमारे खत्म हुए, और संस्कारों के समाप्ति होते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि अब नए संस्कार तो बन ही नहीं रहे हैं, वो संस्कार भी धीरे धीरे निरोध होते जा रहे हैं, और तस्यापि निरोधे, फिर उनका निरोध होते होते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सब कुछ, सब चीजों का निरोध हो जाएगा, हमारे स्वतत्व का भी निरोध हो जाएगा, और हम उस असंप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में फिर पहुंचने वाली स्थिति हमारी आ जाएगी। अर्थात सबीज से निर्बीज की ओर हमारा जो ये प्रयाण है, ये जो यात्रा है, वो आगे बढ़ेगी, और धीरे 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 ये निर्बीज समाधि वाली स्थिति में आ जाएगी, जिसमें साधन जो है वो पूरी तरह से गौण हो जाएगा, उस साधन की समाप्ति हो जाएगी, और मात्र मैं तत्व रह जाएगा। अहम अस्मि जो तत्व है वो शेष रह जाएगा, और धीरे धीरे फिर वो अहम अस्मि वाला तत्व भी समाप्त हो जाएगा, और हम उस चेतन तत्व के मूल स्थिति में ही पहुंच जाएंगे, और कोई एक भेद शेष नहीं रह जाएगा। वो निर्भेद वाली जो स्थिति रहेगी, जिसमें कोई अंतर नहीं रहा। निरोध वाले संस्कार धीरे धीरे आपके दबते जाएंगे, और व्युत्थान वाले जो उच्च चेतना वाली स्थिति वाले जो संस्कार हैं वो प्रगाढ़ होते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये संस्कार भी समाप्त होते जाएंगे। जो उच्च संस्कार वाले हैं वो संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। हमारा जो पुरुष, एक तो हमने देखा था वृत्ति सारूप्य मित्र, जो चौथा सूत्र हमने देखा था, वृत्ति सारूप्य मित्र। जब हम ये वृत्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो कौन सी स्थिति होती है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। तो यहाँ पर उसके विरुद्ध पुरुष स्वरूप वाली स्थिति, सारूप्यम, पुरुष सारूप्यम वाली स्थिति हमारी हो जाती है, जिसमें वो पुरुष तत्व ही हमें दिखता है और कोई तत्व दिखता ही नहीं है, और वृत्ति रहित वाली जो चेतना वाली स्थिति है, उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो कितनी अच्छी यात्रा पूरी महर्षि पतंजलि ने इस समाधि पाद में हमें बताई। 51वां आखिरी वाला जो सूत्र था उसमें कहा कि सारे की सारी चीजों का जब निरोध हो जाएगा तो आप सबीज समाधि वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे, और उस स्थिति में कुछ और भेद करने के लिए शेष नहीं रहेगा। इतना शुद्ध चेतन स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जो तत्व है उसका समापन होना आवश्यक है। अर्थात स्व को स्वाहा करना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये स्थिति नहीं आएगी। जब तक स्व को आप स्वाहा नहीं करेंगे, मैं भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, अपना उस अस्मिता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक वो स्थिति आपकी जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो देखिए, जो अंतिम चरण की यात्रा है, कितने लोग ऐसे हुए, कितने योगी ऐसे होते हैं जो इस अंतिम चरण में ही थम जाते हैं। उनको लगता है कि बस हमारी मंजिल आ गई, और जब ऐसी स्थिति आती है और उनकी जो संवेग जो है, तीव्र संवेगानाम आसन्न हमने देखा था, वो संवेग थोड़ा मंद पड़ जाता है इस स्थिति में आकर, तो फिर जब उनकी देह छोड़ने वाली स्थिति आ जाती है तो वापस जो संप्रज्ञात और संप्रज्ञात स्थिति समाधि वाले हमने जो सूत्र देखे थे, उस सूत्र के भावार्थ की ओर लेकर जाऊंगा। तो वो वापस वो स्थिति में आ जाएगा कि वो मतलब वो पूरी तरह से निरुद्ध स्थिति में आया ही नहीं। एकाग्र और निरुद्ध स्थिति हमने जो चित्त की भूमिया देखी थी, तो उसमें जो एकाग्र और निरुद्ध वाली स्थिति तक वो पहुंच नहीं पाया, और उसको अगर देह त्यागना पड़ गया, तो वो जो देह त्याग दिया उसने, फिर वापस अगले जन्म में अगली फिर देह के साथ जब यात्रा होगी तो फिर उसकी स्थिति वैसी होगी, और फिर वहां से वापस उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और फिर उसको, अगर वो उसने अपनी चेतना को नीचे नहीं गिराया और अभ्यास को जारी रखा, तो फिर वो विदेह वाली स्थिति, संस्कार शून्य वाली स्थिति, और फिर विदेह
वाली स्थिति जो है उस स्थिति में वो निरूपित होगा और फिर धीरे धीरे अपने आप जो विचार शून्य वाली स्थिति, थॉटलेस थॉट वाली स्थिति या परम चेतन स्वरूप तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने मूल स्वरूप वाली जो स्थिति है उसमें वो पहुंच पाएगा। और जब उस स्थिति में जब हम पहुंचेंगे तब ही वो एक ईश्वर के स्वरूप में हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। उस वक्त जो हमने पढ़ा था, ईश्वर का तत्व जो पढ़ा था, उसमें और हम में बहुत कम भेद रह जाएगा। लगभग लगभग आप कह सकते हैं आपके भीतर ईश्वर का स्वरूप स्थापित हो जाएगा। आप उस पुरुष विशेष के बहुत समीप पहुंच जाएंगे, ऐसी स्थिति आपकी आ जाएगी। तो इस सारी यात्रा में हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों का अपना अपना महत्व है। स्वामी जी कहते हैं ज्ञान की भी पराकाष्ठा, कर्म की भी पराकाष्ठा और भक्ति की भी पराकाष्ठा, ये तीनों चीजें साथ में होना चाहिए। मात्र भक्ति मार्ग से, मात्र कर्म मार्ग से या मात्र ज्ञान मार्ग से आपका उस स्थिति में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। मात्र जहां पर आ गया, जहां हमने अपने आप को लिमिट कर दिया, उस रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो फिर आपकी आगे की यात्रा में वो जो मृदु मध्यादि मात्रा तत्व वाली जो स्थिति है, तो उसमें वो भला ही आपकी संवेग तीव्र हो, लेकिन उसमें भी हम मंद वाली स्थिति में आ जाएंगे, तो ये मार्ग पर हम फिर उतना तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो संवेग चाहिए, जो गति चाहिए, जो विचार, एक तत्परता चाहिए, मन में जिज्ञासा की पराकाष्ठा चाहिए, वो जब तक नहीं आएगी तब तक हम उस मार्ग पर अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी तथापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, उस स्थिति तक हमको पहुंचना है, वो हमारी मंजिल है। ये महर्षि पतंजलि ने पिछले इन 51 सूत्रों में हमें पूरी तरह से समाधि की स्थिति को समझाने का पूरा प्रयास किया कि हमारी मंजिल क्या है। जैसे हम कहीं जाते हैं, समझ लीजिए छुट्टी के लिए या कोई यात्रा के लिए जाते हैं, तो हम उसकी एक आइटिनरी फिक्स करते हैं, एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शिका हम बनाते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं। तो ये सारी की सारी रूपरेखा महर्षि पतंजलि ने इस समाधि पाद में हमें दी है कि आपकी यात्रा कैसे कैसे होने वाली है, कौन से पड़ाव पर आपको किस समय पहुंचना है, किस स्थिति में आप कौन से पड़ाव तक पहुंच पाओगे। अगर गाड़ी बीच में पंक्चर हो गई तो बीच में ही रुक जाओगे। तो इस तरह से आपको हर आगे मिलने वाली गाड़ी को पकड़ते जाना है, ऐसी संकल्पना, ऐसा भाव आपको रखना है। और ये पूरी जो सारी की सारी साधना है, वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि स्वामी जी अक्सर कहते हैं ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर शब्दों में स्वामी जी कहते हैं ये हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। अर्थात कुछ लोग क्या करते हैं, जब इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, उनका स्वभाव नहीं बना, लेकिन वो उस उच्च चेतना में गए फिर नीचे आ गए, गए फिर नीचे आ गए, गए फिर नीचे आ गए। तो वो स्वभाव बनने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब निरंतर इस तरह से हम इस कर्म को बारंबार करते रहेंगे, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, बार बार उसकी कोशिश करेंगे, उसका प्रयास करेंगे निरंतरता के साथ, तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। वो उच्च चेतना हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए, वो स्वरूप शून्य वाली स्थिति हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें पहुंचना है, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा ध्येय है। और इस ध्येय पर चलना किस तरह से है, साधन क्या है उसके, तो वो जो साधन है वो हमें अगले पाद में साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने वो पूरा एक रास्ता हमें बताया है। तो उसका स्वाध्याय हम
अब अगले सत्रों में करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ ये जो पहला पाद समाधि पाद है उसकी गंभीरता, इसकी पूरी एक रूपरेखा आपको पूरी समझ में आ गई होगी। इसमें हमने पहले इसकी परिभाषा समझी योग की, फिर वृत्तियों को समझा, फिर मार्ग उसके देखे, समाधि की स्थिति संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि समझी, फिर ईश्वर प्रणिधान का महत्व समझा, फिर ईश्वर प्रणिधान के मार्ग में रुकावटें क्या क्या आ रही हैं आपको, तो अंतराया 9 प्रकार के, उसके साथ में विचार विक्षेप सहभुव, और उसके फिर निरूपण के लिए महर्षि पतंजलि ने एक तत्वाभ्यास का कहा। साथ में उन्होंने कहा मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादनम, अर्थात किसके प्रति कैसा व्यवहार करने से आपके चित्त में आनंद की स्थिति आएगी। फिर प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम आदि ऐसे 6 सूत्रों के माध्यम से एक तत्वाभ्यास महर्षि पतंजलि ने बताया, फिर उसके परिणाम बताए। तो हर चीज को बहुत व्यवस्थित तरीके से महर्षि पतंजलि ने इस पूरे समाधि पाद में हमको समाधि की पूरी संकल्पना, एक पूरा माध्यम हमें दिया है, और उसको समझ के इस मार्ग पर जब हम क्योंकि जब हमें एक मंजिल स्पष्ट होगी, अर्जुन को जब मात्र उसकी आंख दिखाई देगी, तब वो उसका जो गोल है, उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएगा। तो हमें जब तक उस स्थिति की स्पष्ट एक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तो हम उस मार्ग पर चलेंगे तो भी कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट होने की संभावना रहेगी। तो इस यात्रा पर अकर्ता भाव से, अलिप्त भाव से हमको कर्म करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यही भगवत गीता का भी संदेश है। इन सारे चिंतनों को अपने वाणी व्यवहार कर्मों में जब हम उतार लेंगे, तो ये मार्ग हमारा बहुत सहज हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और इस आसान मार्ग पर हम अपनी मंजिल पर सहज पहुंच पाएंगे। तो ये एक पूरी की पूरी संकल्पना हमने उसका स्वाध्याय किया है। तो आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। आशा करता हूं आपको ये सारे तत्व कुछ कुछ स्पष्टता इनमें अवश्य प्राप्त हुई होगी। आप अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा और विचारों से अवगत करवाइए किस तरह से हम और इसमें सुधार कर सकते हैं, इस सारे दर्शन में, इस स्वाध्याय के पूरे क्रम में और कैसे निखार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम की ओर लेकर चलते हैं। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। ओम।